मोंगली का इतिहास और जंगल की गाथा। भारत के हृदय मध्य प्रदेश का सिवनी जिला अपनी हरियाली, घने जंगलों, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं जंगलों में बसा है मोंगली क्षेत्र, जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है जंगल बुक का नायक मोगली। किंतु मोंगली का इतिहास केवल काल्पनिक पात्र तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र वास्तव में गोंड जनजाति की सभ्यता, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष और प्राकृतिक धरोहर का जीवित प्रतीक है। मोंगली मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ के जंगलों में सागौन, साल, बांस, महुआ, चार, तेंदू और बेल जैसी वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। यह इलाका पेंच नदी और उसकी सहायक धाराओं से सींचा जाता है। मोंगली का जंगल पेंच टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जो आज पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों को आकर्षित करता है। मोंगली का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के लोग बसे। जंगल उनकी आजीविका और आस्था का केंद्र था। वे जंगल से फल, कंदमूल, महुआ, शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। गोंड समाज मानता था कि जंगल उनके देवता हैं। वे साल और महुआ के पेड़ों की पूजा करते थे। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार मोंगली का जंगल कभी गोंड राजाओं की शिकारगाह हुआ करता था। मध्यकाल में जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य का प्रभाव था, तब भी मोंगली का क्षेत्र अपेक्षाकृत स्वतंत्र रहा। यहाँ गोंड राजाओं का शासन था। मंडला, देवगढ़ और गढ़चिरगांव जैसे गोंड साम्राज्य इस क्षेत्र के संरक्षक रहे। गोंड रानी दुर्गावती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोंगली और इसके आसपास के जंगल गोंड राजाओं के सैनिकों और प्रजाजनों को सुरक्षा प्रदान करते थे। गोंड समाज ने जंगल को केवल जीवन का साधन ही नहीं, बल्कि शक्ति और स्वतंत्रता का किला माना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेज मध्य प्रदेश में पहुंचे, तो उनकी नजर इस क्षेत्र के जंगलों और खनिज संपदा पर गई। अंग्रेजों ने मोंगली और सिवनी के जंगलों को अपनी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने यहाँ लकड़ी का बड़े पैमाने पर दोहन किया। रेलवे लाइनों और अंग्रेजी जहाजों के लिए सागौन की लकड़ी काटी गई। आदिवासी लोगों पर कर लगाया गया और उनके जंगलों से संसाधन लेने के अधिकार छीन लिए गए। इससे स्थानीय गोंड और बैगा जनजाति में असंतोष फैल गया। मोंगली के जंगल अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गढ़ बने। गोंड योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। वे जंगल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करके अंग्रेज सैनिकों पर हमला करते और फिर छिप जाते। कई आदिवासी नेताओं ने कर देने से इनकार किया। उनका नारा था, जंगल हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इन्हें कोई सरकार नहीं छीन सकती। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव मोंगली और सिवनी के जंगलों तक पहुंचा। यहाँ के आदिवासी और किसान विद्रोह में शामिल हुए। जंगलों में क्रांतिकारियों ने डेरा डाला और अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाएं बनाई। कहा जाता है कि कई क्रांतिकारी अंग्रेजों से बचने के लिए महीनों तक मोंगली के जंगलों में छिपे रहे। दुनिया भर में मोंगली का नाम प्रसिद्ध हुआ रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक के कारण। मोगली का पात्र, जिसे भेड़ियों ने पाला था, इसी क्षेत्र से प्रेरित बताया जाता है। कहा जाता है कि सिवनी के मोंगली जंगलों में एक बच्चा भेड़ियों के बीच मिला था, जिसकी कहानी ने किपलिंग को प्रेरणा दी। हालांकि मोगली साहित्यिक कल्पना है, लेकिन उसने मोंगली और सिवनी को विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध कर दिया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और मोंगली का जंगल भी औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद यहाँ वन संरक्षण कानून लागू किए गए। सरकार ने मोंगली के जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया, लेकिन आदिवासी समाज को अपने परंपरागत अधिकारों के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ा। मोंगली के जंगल केवल संसाधन नहीं, बल्कि संस्कृति का केंद्र भी है। गोंड और बैगा समाज यहाँ अनेक पर्व त्योहार मनाता है। महुआ उत्सव, कर्मा नृत्य, सैलानी नृत्य और बैगा गीत इन जंगलों से जुड़े हैं। हर त्योहार में पेड़ों और प्रकृति की पूजा अनिवार्य होती है।